आज मैं एक भारी हृदय से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम जन्म लेते हैं, जीविका के पीछे लग जाते हैं, जीविका अर्जित करते 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 हम पैदा हुए, कमाया और एक दिन मृत्यु के काल में मुंह में चले गए। फिर ये साइकिल रिपीट कर रहे हैं। जन्मे, खाया, मर गए। इसमें सुख नहीं है। सुख की अनुभूति कब होती है? सिर्फ वो क्षण हमारे अपने हैं जिन क्षणों में हम धनी के साथ बैठे, जिन क्षणों में धनी का प्रेम स्नेह हमने पाया, उनकी सानिध्यता पाई। वो क्षण जिस मैं तो उन क्षण को भी बहुत बेशकीमती मानता हूँ और सुखदाई मानता हूँ, जिन लम्हों में उनकी याद होती है, तड़प होती है, आंखों में दो आंसू होते हैं, जीवंत होने का एहसास होता है। नहीं तो सुंदर साहब जी, माया तो ना गडरिये की तरह हाँकती जा रही है और हम भेड़ बकरियों की तरह बस भागते जा रहे हैं। आज मैं सब सुंदर साथ से प्रार्थना करता हूँ, एक बार देखिए तो सही, कैसा टेंशन का जाल बना रखा है। भागदम भागम भाग, भागम भाग, इस बात की टेंशन, उस बात की टेंशन, ये चिंता, वो चिंता। कहाँ बैठे ले रहे हैं सारी चिंता? मूल मिलावे में। अखंड घर, अखंड सुहाग, अखंड प्रेम। लाड से एक खेल मांगा था, हालत क्या कर ली अपनी? इतनी भागा रही माया, भगा रही है। और इसमें मैं सबसे ज्यादा मिस क्या करता हूँ? परम धाम का सुकून। धाम में क्या था? एक सुकून था। धनी के साथ बिना वजह, बिना कोई बात किए बस बैठे हैं और प्रेम में डूबे हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ये हम ब्रह्मात्माओं के योग्य तो नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु की अर्धांगिनियों की बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी जी की। मैं कैलाशपति भगवान शिव की अर्धांगिनी उमा जी की बात नहीं कर रहा। मैं इससे ऊपर योग माया में अक्षर भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी की बात नहीं कर रहा। मैं हम ब्रह्म सृष्टि की बात कर रहे हैं, जो इससे ऊपर अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, जो अखंड परम धाम में रहती है। ये जीवन हमारे जीने योग्य नहीं है। भगाए जा रही है माया, हम भागे जा रहे हैं बिना वजह, सुबह से लेकर रात तक। कुछ तो विचारिए, कौन है हम? क्या करने आए थे? और आप अगर अपने जीवन में नाप निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो आप भी यही पाएंगे, वही क्षण अच्छे थे जिस क्षण में धनी की याद आई। कभी आंख भीगी, प्रेम, इश्क, क्योंकि इश्क है हमारी निशानी। तो मैं तो यही कहूंगा सुंदर साथ जी, कुछ वापस लौट आइए। कुछ श्री इंद्रावती जी की तरह हृदय में दर्द ले लीजिए। जैसे श्री इंद्रावती जी है ना, एक टक लगाकर उम्मीद से देख रही हैं राज्य, मूल मिलावे में राज्य की तरफ, कि आप अब आओगे, अब आओगे, अब आओगे, अब आओ। एक उम्मीद धनी से, सिर्फ उनके दीदार की, उनके प्यार की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो पति पति ही नहीं जो पत्नी का खाना पीना रहन सहन उसका ख्याल ना रखे। वो बिना बोले कर देगा। अगर कुछ मांगने लायक कोई वस्तु है, अगर कुछ उम्मीद करनी है धाम दुल्हा से, तो इस चीज की कीजिए जो मैं कह रहा हूं, जो इंद्रावती जी कह रही हैं। नैन तर से पिया, नैन तर से रात दिन, अश्रु झर झर बहे।
तुम कब आओगे पिया, उस क्षण को तरसे। सुबह से रात है, रात से सुबह है, मेरा दिल जले पिया, तेरी ही प्यास है। आत्मा कहती है मैं धनी सब कर लूंगी, तू जितना कहेगा मैं उतनी सेवा करूंगी, घर परिवार सुंदर साथ जितना कहेगा जो कहेगी, लेकिन तुम मिले जाओ, कभी मिले जाओ, आस ये मेरी प्यास बुझाओ, कभी तो मेरी इस आस को उम्मीद को पूरा करो। श्री इंद्रावती जी इससे ही बिरहा में तड़प रही है। मेरी आत्म जो गवाही देती है कि जब बाल बाई धनी देवचंद्र जी के पास श्री महाराज ठाकुर को लेकर आती है और देवचंद्र जी पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो जो मुझे अनुभव में होता है कि बड़े ही धीमे धीमे कदम से इंद्रावती रोती बिलखती हुई देवचंद्र जी के पास आई। अंदर तड़प है और एक चाहत है कि शायद आज मिल ही जाएगा जो मांग रही हूँ। जो जामा उन्होंने पहना है वो पूरी तरह से ढीला हो चुका है, क्योंकि जामा पुराने नाप का है और आहार इतना घटा दिया कि बिल्कुल शरीर तो सूख कर हड्डियों का ढांचा हो चुका है। ऐसे कमजोर स्थिति में हृदय में दर्द लेके हुए देवचंद्र जी से एक ही बात मांगते हैं, सुंदर साथ जी, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अब देवचंद्र जी अंदर से बहुत खुश हैं, क्योंकि कोई भी सच्चा सद्गुरु खुश होगा ही होगा, क्योंकि वो जो चाहते थे केवल इंद्रावती मांग रही है, बाकी 313 क्या कर रही है, संसार की चीज मिल गई कोई बात नहीं। एक इंद्रावती है, ये फल पक गया है, तैयार हो गया है, तो अंदर से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इसीलिए तो मेहनत कर रहे थे सदगुरु। और अब इंद्रावती ने फाइनल मांग लिया, तो क्या हुआ, अंदर से कह दिया तथास्तु कि ठीक है इंद्रावती, जो तू मांग रही है फिर जा, अपनी जुदाई की बिरहा की अग्नि में जलकर निर्मल होकर आ। बिरहा रूपी महायज्ञ जो होता है ना, ये आत्मा को कुंदन बना देता है, सब विकार खत्म। अब कहाँ रोज मेले थे, भंडारे थे, सदगुरु का सानिध्य था, सुंदर साथ का के दर्शन थे, सेवा थी, सब कुछ मिल रहा था, रोज सत्संग थी, और अब कहाँ भेज दिया, रेगिस्तान में। बाहर भी रेगिस्तान, भीतर भी रेगिस्तान, क्योंकि खेता भाई जो थे निर्किष्ट जीव थे। संवत 1703 श्री महाराज खेता भाई के पास अरब यात्रा को जाते हैं। जैसे कहा कि सेवा के कार्य के लिए अरब जाइए, ये नहीं कहा कल जाऊंगा परसों जाऊंगा, पूछ के बताता हूँ, घर वालों से अनुमति लेके बताता हूँ। चल दिए, 2 जोड़ी कपड़े मंगवाए श्री महाराज ने, इंद्रावती जी की आत्म ने, और लेकर प्यार से बैठ गए उस जहाज पर। 40 दिन की तो यात्रा है सुंदर साथ जी, बीतक के अनुसार जहाज को जाने में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उस जहाज में भी बिरहा में इंद्रावती जी तड़पती होंगी धनी के लिए, क्योंकि कष्ट तो हो ही रहा होगा ना सुंदर साथ से सदगुरु से दूर जाना, लेकिन सेवा है, कर्तव्य। हमें कर्तव्य निष्ठा सीखनी चाहिए इंद्रावती जी से। हम मनमानी ज्यादा करते हैं। 2 तरह से सुंदर साथ जी अध्यात्म के रास्ते में चलना या राज्य को पाना होता है।
एक गुरु मत होती है और एक मन मत होती है। तो मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, ये डुबो देगा। गुरु मत, वाणी की जो मति होती है उस पे चले, जो कह दिया उनको बेहतर पता है। हम और आप होते तो अड़ जाते, हम क्या मांग रहे हैं, आप कहाँ भेज रहे हैं। नहीं नहीं, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन ये इंद्रावती है, ये विश्वास करती है। तो पूर्ण विश्वास के साथ बैठ गई है और पहुंच गई है खेता भाई के पास। अब यहाँ पर खेता भाई जैसे ही मिलते हैं, खेता भाई बड़े ही खुश होते हैं, चिट्ठी दे देते हैं जो गांगची भाई ने लिख कर भेजी थी। कहते बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, हम इस प्रदेश में मुझे एक साथी मिल गया, हम फटाफट इसे समेट कर चलते हैं। व्यापार को समेटते 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 4 साल लग गए। इतना व्यापार फैला रखा था। लेकिन इंद्रावती जी जब उनके साथ बैठ के सत्संग करने बैठती थी और कहती थी, खेता भाई, शर पार अक्षर है, अक्षर पार करे। अक्षर से याद आया, वो इजामुल हक के पैसे लेने थे, वो ले लिए। तो कहते, इंद्रावती जी कहते नहीं, कह रहे मैंने अभी उसे जाते हुए देखा, मैं लेकर आता हूँ। श्री महाराज सर पर हाथ मारते कि कुछ नहीं हो सकता इसका। जब जब पकड़ कर बैठे वो, तब तब माया की बात। और उन्होंने पहले ये बात कह भी दी थी कि मेरा जो धन है ना, ये धर्म के कार्य में लग नहीं सकता, क्योंकि मैंने कर्ज, क्या कहते हैं, ऋण पर, जैसे ऋण उधार देते थे उस पे ब्याज लगाया, ब्याज पे ब्याज ब्याज। तो ये मतलब मैंने बहुत बुरी कमाई है ये मेरी, ये धर्म के काम लगेगी नहीं। लेकिन फिर भी 4 साल तक समेटने की कोशिश करते हैं, और इसी दौरान खेता भाई का शरीर छूट जाता है। और यहाँ का जो हाकिम है शेख सलल्ला, इसकी बुरी नजर हो जाती है संपत्ति पर। तो वो क्या करता है, कुल संपत्ति को जब्त कर लेता है। श्री महाराज किसी कार्य से बाहर गए थे, पीछे से जब्त कर लेता है। अब महाराज आकर अपना दस्तावेज दिखाते हैं कि मैं इनके भाई हूं और ये संपत्ति मुझे दे देनी चाहिए। तो वे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत कि महाराज को मरवा दिया जाए। लेकिन राजी जिनके सर पर खड़े हो तो उनका कोई बाल भी कैसे बांका करेगा। तो उनको ये इस षड्यंत्र का ज्ञान हो जाता है महाराज ठाकुर को, और वे यहाँ से चलकर अरब आगे जाते हैं बादशाह के पास फरियाद करने के लिए। 2 महीने वे कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो ये प्रार्थना पत्र है वो पहुंच जाए। लेकिन पराया देश, पराया मुल्क, भाषा भी यहाँ पर अरबी फारसी चलती है, मिल ही नहीं रही थी, कामयाबी मिल ही नहीं रही थी। दीवान जो है वो सुन ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर इंद्रावती हताश है। तो कौन आएगा फिर? श्री राज आएंगे। हम्म? पठान रूप में नहीं आए थे। हम्म? आप देखिए तो सही ना, इंद्रावती जी की क्या मांगा, श्री राज को, दर्शन को, बिरहा के लिए यहाँ भेज दिया। और यहाँ पर भी क्या है, लोग जान के भी पीछे पड़ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर किस किस दर्द से बैठी है यहाँ पर इंद्रावती जी की, सतगुरु का आदेश है, सेवा कही है उन्होंने मुझे। 90% हम सुंदर सा सेवा में रुचि रखते नहीं है, इसका महत्व समझते नहीं है। हमारे मन को जो अच्छा लगे हम वो करें। सेवा में मेहनत होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है। जो जहां खड़ा कर दिया ना, वो वहां खड़ा रहा। बीतक में देखिए सेवा का महत्व कितना है, तब जाके कुछ प्राप्ति होती है। सतगुरु ने कहा कि वो संपत्ति लेकर आनी है, तो इंद्रावती जी जान की बाजी भी लगाकर प्रयास में लगी हुई है सेवा में। हमारा आप तो अरे यार ये माया का काम है, क्या हमें फंसा दिया, हम तो अच्छे भले ध्यान भजन चितवनी करते थे। हमारी बुद्धि जो है ना वो महामती से ऊपर समझते हैं। लेकिन इंद्रावती जी सेवा के महत्व को, एक दर्द है कि सतगुरु ने कहा था, मेरे सतगुरु का आदेश है, उस दर्द में जब घूम रही है तो राजी महाराज वहां पर एक अरब के रूप में आ जाते हैं।
ऊंट पर बैठे हैं, ये मायूस बैठे हैं दरबार के बाहर कि कोई प्रवेश करवा दे, कोई ये अनुमति दिलवा दे, कोई बात मेरी सुनवाई हो जाए। तो राजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं इंद्रावती उदास बैठी है। कहते हैं, हाँ ओए खोचे, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? तो अपना सारा व्यथा सुनाते हैं। कहते तुम चिंता मत करो। अरबी भाषा में सारी वो पत्र बना देते हैं। कहते बस तुम ये पत्र राजा तक दे दो, काम तुम्हारा हो जाए। कहते बस इतना ही करना है? कहते हाँ, ये राजा जो है नमाज पढ़ने जाता है, वहां पे फकीरों में जाके बैठ जाना। सारा राज्य महाराज समझा देते हैं कार्य कैसे होना है। सुंदर साथ जी अपना जो श्री महाराज है फकीरों में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ से राजा जब गुजरता है नमाज पढ़ने, तो फौरन जाकर उसका दामन जो है झटक देते हैं। जो राजाओं ने पिछोरी पहनी होती है ना, तो उसकी दो तनियां भी टूट गई जब उन्होंने खींचा। एकदम से जो सिपाही थे आसपास के एकदम उनके ऊपर गिरफ्तारी की तरफ बढ़ने लगे। तो राजा ने कहा, भाई किसी ने मेरा दामन पकड़ा है तो कोई वजह होगी, ऐसे तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम्हारे को क्या समस्या है?" तो वो पत्र दे देते हैं उनके हाथ में। उस पत्र में लिखा था कि या बादशाह, मेरा ऐसे ऐसे जो है यहाँ के हाकिम ने मेरे ऊपर जुल्म किया है और मेरे भाई की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया है। आप मेरा न्याय कराएं और मुझे इंसाफ दिलाएं, नहीं तो वक्त आखिरत में मैं यूं ही आपका दामन पकड़ लूंगा और खुदा से न्याय लूंगा। वो एकदम डर गया। जो मुसलमान है वो आखिरत से बहुत डरते हैं, हम सुंदर साथ नहीं डरते। जबकि वाणी भी कहती है कि धनी धाम जब पर धाम उठेंगे तो क्या चेहरा दिखाएंगे राज्य को। क्या किया था, बढ़िया से माया देखी थी जी, बच्चे बढ़िया से पाले थे, अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखा था, अच्छे से नहलाया धुलाया, तेल मालिश करी, हर तरह का काम किया जी। लेकिन ना दीन के काम आए, ना धर्म के काम आए, ना सेवा में लगे, ना भजन में लगे, ना भक्ति में लगे, ना चितवन में लगे। आपकी याद तो बिल्कुल ही नहीं आई। इतना कुछ था, देख शर्मिंदगी नहीं होगी सुंदर साथ जी। क्या दावे लिए थे धाम में। हमें आखिरी वक्त के लिए वाणी भी कहती है और कुरान भी कहती है डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? जो आखिरत से डरता है ना, उसे जिंदगी में किसी और से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को समझिएगा। हम क्या करते हैं, सच से डरते नहीं, झूठ से डरते फिरते हैं। राजी जो हमें पल पल देख रहे हैं ना, उनसे कोई डर नहीं है, हर बुरा काम अच्छा काम कर रहे हैं बिना किसी डर खौफ के। और झूठ, ये माया के लोगों से डरते फिरते कि ये ना कुछ कह दे, वो ना कुछ हो जाए, उसको ये ना पता लग जाए, ये ना हो जाए। हर एक से डर रहे हैं, झूठ से, सच से नहीं डर रहे। तो कितनी हास्य की लीला है। सच से तो कर रहे हैं नाटक, और नाटक से कर रहे हैं सच्चा संबंध निभा रहे हैं। होना जबकि विपरीत चाहिए था, उससे डरना चाहिए था जो हर पल आपको देख रहा है। और अगर उससे डरते होते तो फिर किसी और से डरने की जरूरत नहीं थी, मुंह उजला होता आज भी और आखिरत में भी। कुछ हम अपने फंडा ठीक कर लें, कुछ हम अपनी चीज को ठीक कर लें, जीवन के जीने के तरीके को सही कर लें, कुछ समझे कि महत्वपूर्ण कौन है। तो राजा एकदम डर जाता है आखिरत की बात सुनते और कहता है कि चिंता ना कर बच्चा, मैं नमाज को जा रहा हूं, इसके बाद मैं आपका ही सबसे पहले न्याय करूंगा। ठीक है, राजा चला जाता है नमाज, लेकिन ना पता लिया ना कुछ लिया, जल्दीबाजी में चला गया। तो ढिंडोरी पिटवाई जाती है कि भाई जिसने दामन झटका था राजा का वो ले आए, वो आ जाए और राजा दरबार में उसका न्याय कर देगा। श्री महाराज जाते हैं और अपनी सारी बात समझाते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चुपाई आती है कि बादशाह कहता है, आप कह रहे हैं 2 महीने से आप प्रयास में लगे, तो मेरे दीवान को पहले क्यों नहीं बोला आपने, फरियाद क्यों नहीं करी? अब यहाँ पर दीवान थर थर कांप रहा है कि अगर इन्होंने कहा कि मैंने दिया था और मैंने नहीं पहुंचाई राजा तक, ये मेरी गर्दन उड़ा देगा। पहले समय में तो राजा सब कुछ हुआ करता था, ना कोर्ट ना कचहरी ना सुनवाई, कहा गर्दन उतार दो।
कि मेरे पास फरियादी आया और तूने पहुंचाया नहीं, ये थर थर कांप रहा है। तो हम होते ना तो फौरन चुगली, अरे हम तो किया था जी, ये इन्होंने ही नहीं किया। ये हमारा व्यवहार है। लेकिन इंद्रावती जी का व्यवहार देखिए, उसका देख के कहते बस जी वो मुझे दिमाग में ही नहीं आया, मैं सोचा सीधा ऐसे ही आपको बात कर लूं करके। राजा सब समझ गया कि क्या सच्चाई है। वजीर को डरता भी देख लिया, महराज को मुस्कुराता भी देख लिया, और मुस्कुरा के कहते, हिंद में क्या तुम जैसे सभी अच्छे ही लोग हैं। यहाँ पर चौपाई आती है सुंदर साथ जी, इस चौपाई पे बहुत ध्यान दीजिएगा। आपकी जीवन की बहुत सी समस्या केवल इस चौपाई से हल हो जाएगी। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराइयो जिन। आप सोच नहीं सकते ये चौपाई आपके जीवन में कितनी काम आ सकती है। पहले इस चौपाई का अर्थ समझिए। कोई देत कसाला तुमको, तुम्हारा कोई कितना भी बुरा करे, कितना भी बुरा चाहे, कितना भी बुरा करे, प्रयास करें सुंदर साथ जी, तो उसका भी भला चाहो, उसे माफ कर दो। क्यों माफ कर दो? क्योंकि राज जी ने कहा है। ठीक है। क्यों माफ कर दो? क्योंकि हुक्म के बिना तो नहीं किया होगा ना उसने। अगर तेरी मर्जी है तो मंजूर है, ये हमारी आशिकी है। कल परसों मैंने बात की थी आपसे, जो भी कुछ हो रहा है तेरे दिल में ही तो चल रहा है ना। अगर आपके दिल में चल रहा है तो आपकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता। तो जो तुझे मंजूर है वो मुझे मंजूर है, ये मेरी आशिकी है। आप अपनी आशिकी करके तो देखिए, फिर देखिए नजारा क्या होगा। ये चुपाई आपको रात को चैन की नींद दिलाएगी। दिन में मद मस्त बैठोगे, छोटे बच्चे की तरह सोओगे, और छोटे बच्चे की तरह खिलखिला के जिंदगी बिताओगे, हंसोगे। अगर आप राज्य की ये बात मान लेते हो तो। क्योंकि आधा दुख, आधी समस्या, आधा खेल ही इसी वजह से जिंदा है। इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, उसने ये किसी ने कुछ नहीं किया, सब हुक्म से हो रहा है। नाटक है, नाटक। आप जब तक इस चौपाई पे नहीं आओगे ना, तब तक आप इस झूठ को झूठ मान ही नहीं पाएंगे। और जब तक इसे झूठ मानकर अपने ख्याल से हटाया नहीं, भूल जाइए चितवन लगना तो। जब तक आपके दिल में कोई रंजिश है, कोई गुस्सा है, नाराजगी है, भूल जाइए कि चितवन लगेगी। हम जब ध्यान में बैठते हैं ना, चलिए मैं आज आपको ये प्रक्रिया बता ही देता हूँ। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? खुद को माफ कर दो। मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम लोग ना बहुत गिल्ट में रहा करते हैं, मैं इस लायक नहीं, मैं उस लायक नहीं, मैं इसका ये नहीं कर पाई, वो नहीं किया मैंने। माफ कर दीजिए। मैं जैसी हूँ धनी, आपने बनाया वैसी हूँ, जितनी मेरी क्षमता है मैं चल पा रही हूँ। पहले सबसे पहले खुद को माफ करो हर गुनाह से। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सुंदर साथ देखा है, दुखी पीड़ित, मैंने देखो ऐसा किया तो वो आज मुझसे नाराज है, मैंने वो किया तो इतना नुकसान हो गया, ये वो सब माफ कर दीजिए। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर रूह की कोई गलती है भी, वैसे तो कोई गलती है नहीं, तो सिर्फ इतना कि उसने खेल मांग लिया। इस एक गलती के कारण ये सारी गलतियां निकली हैं, और उसके लिए माफी हम मांग चुके हैं। हवे हार्या हार्या कहूं वार केटली, राज्य से मांग लो माफी। राज्य गलती हो गई, मांग लिया खेल, अब आप ही जीते, हम हार गए। हमने इश्क बड़ा किया था, मान। एक ये गलती है, और कोई दुनिया जिंदगी भर आपको बैठा के आपकी गलती बताती रहेगी। यकीन मानिए, ये आखिरी सांस तक आपको आपकी गलती बताती जाएगी, सब झूठ है, इस पे मत ध्यान दीजिएगा। कोई भी गलती नहीं है आपकी, कुछ नहीं किया, धाम में बैठे खेल देख रहे हो। सिर्फ इतनी गलती की खेल मांग लिया, और कोई गलती नहीं। अपने आप को माफ कीजिए पहले चितवन में, मेरी कोई गलती नहीं है। खुद को माफ कर दिया, अब दूसरे को माफ कीजिए। अपने ऊपर भी तो इतना बड़ा कृपा की है ना आपने, औरों पे भी करिए, दूसरों को भी। जब खुद को बड़े से कितनी सेकंड में माफ कर दिया जाता है, हम लोग अपने जीवन में वैसे भी देखें तो औरों किसी की कोई गलती नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, सबको दिल में माफ करो। इनफैक्ट सबके जिस जिस से भी नाराज हो ना, उसको अंदर से प्रणाम कर दो, चरण स्पर्श करके।
अगर इसमें किसी सुंदर साथ का आपने दिल दुखाया है, किसी के साथ वाकई कुछ गलत किया भी है, आंखें बंद करो, उससे माफी मांग लो, उसके चरण छू के। ठीक है? बाहर से नाटक आडंबर करते हैं, अंदर से माफी मांगते नहीं, उसका क्या लाभ? इसकी बजाय अंदर से पहले सबसे माफी मांग लो, जी हमसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। फिर तो सबको माफ कर दो, और फिर सबका अच्छा चाहो कि राज जी ये सुख सबको दो, ये चितवन का सुख, ये मूल का स्वरूप का सुख, ये सबको दो राज जी। आप जब सबका अच्छा चाहोगे ना, तब आपका अच्छा होना शुरू होगा। औरों के लिए ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप सबका अच्छा चाह के तो देखिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। सबका अच्छा राजी, सबको चितवन लगे, सब ब्रह्मात्माओं को सुख मिले, आपका ये धाम का सुख, आप सबकी आत्म जागृत हो। फिर चितवन में बैठिए, देखिए क्या बरकत शफकत होती है। किसी एक से भी नाराजगी बना रखी है, या किसी एक कोई खेल की कुछ बात है, तो आगे बढ़नी नहीं चितवन। ठीक है? ये चुपई बहुत काम की है। कहते हैं दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है दुश्मनी खत्म कर दो। इस चौपाई को याद करो, जा तू भी जी ले अपनी जिंदगी। तुझे माफ किया, और तू भी जी ले और मुझे भी जीने दे। आपको पता है कुरान में माफ कर देने और आजाद हो जाने के लिए एक ही शब्द है। इसका मतलब जब आप सबको माफ कर देते हैं ना, व्हेन यू फॉरगिव एवरीबॉडी ना, तो आप मुक्त हो जाते हैं। कब को माफ करो, अरे किसी की कोई गलती नहीं, मेरे हुक्म, मेरे धनी के हुक्म से। अब हुक्म से ही तो हो रहा है ना, जो भी हो रहा है या होगा इंद्रावती पे, वो सब हुक्म से ही तो हो रहा है ना इंद्रावती जी के साथ, और अच्छे के लिए ही तो हो रहा है ना। बायजूराज फंद में आएंगी हुक्म से, फायदे के लिए होगा, मैं बताऊंगा भी। बाय इंद्रावती हफ्सा जाएंगे हुक्म से, फायदे के लिए होगा उनके लिए। सब वजह, कोई वजह है, और वो वजह कुछ भी नहीं है, आपके हृदय में वो अग्नि जलानी है बिरहा की, जो इंद्रावती, इसीलिए हो रहा है कुछ। तो ये क्लियर रखिए, ठीक है? इस चौपाई का बड़ा, इस चौपाई में बहुत ताकत है। ठीक है? तो ये जब वे इस तरह से जवाब देते हैं, तो राजा अपना हुक्म देता है और साथ में सिपाहियों को भेजता है, हाकिम के नाम एक पत्र लिखता है कि फौरन इनकी सारी संपत्ति श्री महराज ठाकुर के नाम करें, नहीं तो मैं तुम्हें जड़ बुनियाद से उखाड़ दूंगा। ठीक है? ऐसा पत्र लेके राजा के सिपाही धड़धड़ 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 घोड़ा लेके महराज ठाकुर को लेके आ जाते हैं यहाँ पर, और दरवाजा खटखटाते हैं हाकिम का। हाकिम घबरा जाता है, राजा का के सिपाही उनका बैनर के साथ यहाँ पर आए हैं और कहते हैं ये पत्र लो और फौरन ये सारी संपत्ति खोल छोड़ दो। अब उसे बड़ा वो लगता है कि इतना जो धन दौलत मेरे को लगा था कि मेरे हाथ लग गई है, अब ये तो गई। उसको बुरा भी लगता है कि बताओ, राजा ने मेरे लिए ऐसा पत्र लिखा महराज की वजह से, क्योंकि ये एम्प्लॉई है ना राजा का, जो ये हाकिम है। तो संपत्ति तो सारी खोल देता है, लेकिन हृदय में कोई वो रखता है कि कुछ ना कुछ मुझे करना है। ऐसे में बिहारी जी और श्याम जी आ जाते हैं, क्योंकि संदेश भेज चुके होते हैं महराज ठाकुर की भाई ऐसे ऐसे उनका धाम गमन हो चुका है। तो वे आते हैं पता करने देवचंद्र जी के कहने पर। तो यहाँ पर अब श्री महाराज सारी जो स्थिति है वो समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, और मैं फटाफट से सारा बटोर कर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है? आप चल के ऐसा संदेश दे दीजिए। यहाँ पर अब क्या होता है ना, जिसको माया सूझती है, जिसको माया चाहिए ना, उसको माया जीने ही नहीं देती रात दिन। अब यहाँ बिहारी जी और श्याम जी आपस में क्या निर्णय लेते हैं कि अगर हमने ज्यों का त्यों दोनों को, अभी क्या है, दोनों को ये संतान की तरह पाल पोस के बड़ा किया बाल बाई जी ने। ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको कहा था बाल बाई जी से हमें बहुत अच्छा सिखापन मिलता है, आज वो समझ लीजिए। बाल बाई जी की पूरी निष्ठा थी धनी देवचंद्र जी के ऊपर। ठीक है? लेकिन एक उनसे गलती हुई, सेवा करते करते, जो हमसे भी अक्सर हो जाती है, कि वो मोह में पड़ गई इनके। सुंदर साथ जी, हमें मंदिर आश्रम सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन प्रेम एक निष्ठ केवल राज्य से रखना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि सुंदर साथ सेवा में तो इन्वॉल्व है, लेकिन प्रेम आपस में करते हैं। फिर क्या होता है?
राज्य से लड़ने लगते हैं, देखो राज्य आपने इन पे इतना जुल्म कर दिया, सितम कर। अब सोचिए, राज्य कहते हैं अच्छा मैं तो पराया हो गया, ये तेरी सगी हो गई। हाँ, इसमें बहुत बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। देखिए ना, बाल बाई से इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि मतलब इतिहास में नाम खराब हो गया बाल बाई जी का। इतना बड़ा गुनाह कभी किसी से नहीं हुआ। सेवा करें, सुंदर साथ की सेवा करें, अच्छे से अच्छी, मोह नहीं। प्रेम केवल एक राज्य से, क्योंकि सुंदर साथ जी बात समझी ना, ये सारे तन क्या है, ये भी नाटक है। असल साथ तो मूल मिलावे में बैठा है। असल साथ मूल मिलावे में हम वहां बैठे हैं। ये जागरूकता होनी बहुत आवश्यक है। और इसी कारण उनसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि देवचंद्र जी को क्या कह देती हैं कि अगर आपने इनसे प्रणाम करी, मैं राज ठाकुर से तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। श्री महाराज के कष्ट का इतना बड़ा कारण बनी बालबाई। कारण प्रेम कर लिया संसार में, सुंदर साथ में मोह कर लिया। सेवा कीजिए, मोह ना कीजिए, प्रेम एक राज्य से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुंदर साथ जी। अपने तन को लगा दीजिए सेवा में, लेकिन हृदय में, हृदय में स्थान सिर्फ राज्य को। इंद्रावती जी की तरफ, पन्ना दरबार तक इंद्रावती जी, सब सुंदर साथ इंद्रावती जी, ये सेवा हो रही है ना, श्री जी साहिब की सेवा कर रहे हैं सब पन्ना दरबार में। लेकिन सिंधी में इंद्रावती जी क्या कहती हैं, वाला जी मैं आपके बिना दसों दिशाओं में अकेली हूं। सोचिए आप, सिंधी के अंदर सब सुंदर साथ श्री कहते ये तो अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं ना। छत्रसाल महाराज जी लाड करके मुंदरी पहना रहे हैं, लालदास महाराज जी लाड करके हाथ से उठा रहे हैं, अपने बैठाते हैं, बाईजूराज लाड से भाथाल भोग सजाकर ला रही हैं, रुगा रही हैं। ये अपने धनी को कर रहे हैं, मैं आपके इंतजार में हूं। सोचिए आप, एक ईमानदारी धनी से, प्रेम एक राज्य से, नहीं तो सेवा जो है कलंकित हो जाती है और इतनी बड़ी गलती हो जाती है। ये मतलब वार्निंग साइन है, हम सब बाल बाई हैं। सेवा करना है लेकिन प्रेम एक राज्य से, तड़प इंद्रावती की तरह, फोकस रहना है गोल पे, सत्य पे। सत्य क्या है कि हम मूल मिलावे में बैठे नाटक देख रहे हैं, धनी के हुक्म से सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच वही है। ठीक है। तो अब बाल ये दोनों भाई दोनों बिहारी जी और श्याम जी आकर बाल बाई जी को समझाते हैं। और श्री महाराज इतने में क्या करता है, वो जो हाकिम होता है वो सब जगहों में, कारखानों में, उसमें सब में आग लगवा देता है। तो सारी संपत्ति लगभग नष्ट हो जाती है। कुछ संपत्ति जो बच जाती है उसे श्री महाराज पानी के जहाज से लेकर आ रहे होते हैं। अब बाल बाई जी को इतना ही अभी भी चैन नहीं आता। वो क्या करती है, राजा को जाके भी चुगली कर देती हैं कि जो महाराज ठाकुर संपत्ति लेकर आ रहा है वो मेरे भाई की है, या तो मेरे को मिलनी चाहिए या देवचंद्र जी को मिलनी चाहिए, उससे लेके हमें दी जाए, नहीं तो वो हड़प लेगा। अब राजा के मन में भी लालच आता है, वो चौकी बैठाता है और सारी हड़प के अपने खजाने में डाल लेता है। राजाओं का काम यही होता है, हमेशा से यही रहा। इनसे बड़े तो डाकू कोई होते ही नहीं। तो अब वो संपत्ति सारी जब्त कर ली गई। अब यहाँ पर आए श्री महाराज प्रणाम करने के लिए, बाल बाई खड़ी हो गई कुएं पे। अगर आपने, एक तो मेरे भाई को पता नहीं जाने इसने मारा कि क्या हुआ है, ऊपर से सारी संपत्ति ये हड़प गया है, इसने जाने क्या ठगी करी है क्या नहीं, मुझे, अगर आपने इनकी प्रणाम स्वीकार करी तो मैं कुएं में कूद जाऊं। अब ये बना कारज कारण। 90% प्रवक्ता क्या कहते हैं, वो बाल बाई की जान बचानी थी तो मैं पर्दा कर लिया, नहीं तो इतना बड़ा गुनाह लग जाता बाल बाई की जान। मैं कहता हूं जो सबका राखी है, जो अक्षराती देवचंद्र जी के हृदय में बैठे हैं, वो बाल बाई को नहीं बचा सकते थे? नहीं, उसको चिंता होगी अक्षरातीत को। वो बाल बाई की सुन के एक आत्मा के साथ गलत कर देगा? मुझे ऐसा भी नहीं लगता, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। अक्षरातीत अपनी अर्धांगिनी के साथ गलत ही नहीं कर सकते किसी की गलत चुगली की वजह से। और मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि देवचंद्र जी नींद में, यहां सा ये धाम धनी है, ये साक्षात राज्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
देवचंद्र जी मुस्कुराते हैं, बालबाई तू तो बहाना बन रही है, अभी इंद्रावती की बिरहा बाकी है, अभी इसकी कसनी बाकी है, इसे कसौटी पे कसना। वे जानते हैं। अभी गए थे कब, ये 1703 में गए थे, 5 साल बाद लौटे हैं, अभी 4 साल का और 9 साल का बिरहा बाकी है। गृहिणी को पता होता है ना कितना पकाना है, अभी कितनी सीटी बजनी है, अभी कच्चा है, वो अक्षरातीत है, उसे भी पता है कि नहीं अभी बिरहा नहीं पका। इस कारण उन्होंने मुख पर पर्दा कर दिया। एक प्रवक्ता को तो मैंने सुना, उन्होंने कहते उनको लगा देव महाराज तो फिर संभल जाएंगे, खासल खास आता में बाल बाई दुखी हो जाएगी या कूद जाएगी। क्या क्या कारण दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, अक्षरातीत है वे। नहीं, उनको अभी और तैयार करना था, अभी समय नहीं आया था। आप इस बात से एक सिखापन लीजिए, अगर आपके जीवन में मुश्किल समय चल रहा है तो क्या समझिए ये मेहर चल रही है, वो बना रहा है आपको, वो जुल्म नहीं कर रहा है, उसने आंखें मूंदी नहीं है आपसे। देवचंद्र जी की तरह उन्होंने कपड़ा नहीं कर लिया राज जी ने आपके दुखों से मुंह पर, नहीं, वो आपको बनाना चाहते हैं। अब आप ये सोचिए, जब देवचंद्र जी ने ही कपड़ा कर लिया तो सारा सुंदर साथ भी एक तरफ हो ही गया होगा ना। भी सदगुरु थोड़ी गलत करेंगे, करा ही होगा गबन में राज ठाकुर ने। हम्म? तो कभी ऐसी भी हवा चल सकती है, इतनी कठिन भी, लेकिन समझ जाओ ये उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, उससे उसकी मर्जी के बाहर नहीं हो रहा कुछ, और उसमें कुछ वजह है, आपकी ऊपर कुछ कृपा हो रही है। ये हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए। मैं तो अपने डिफिकल्ट टाइम में यही समझता हूँ कि मेहर है, मुझे अभी समझ नहीं आ रही लेकिन मुझे बनाना चाहता है। अभी वो दर्द नहीं बना है, अभी वो झरना नहीं फूटा है, अभी जो दर्द लगना चाहिए ना, हम अपनी आत्म जागृति में नहीं लगे हुए, शायद इसीलिए वो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि हम टूटे यहां से, और टूटे और टूटे। अभी वापस तो आ गए, क्योंकि कारज कारण विरहा का जो जुदाईगी का बनाया ना, वो तो खत्म हो गया, अब दूसरा कारज कारण बना दिया ये वाला। ठीक है, अब फिर उनको वो चीज नहीं मिल रही, ना सदगुरु का सानिध्य, ना सुंदर साथ का संग, ना सब कुछ। अब यहां से अपने टूटे हुए हृदय से, क्योंकि जो मैं अनुभव करता हूँ, सोचिए महाराज ठाकुर आए होंगे, देवचंद्र जी पौड़े हुए हैं चारपाई पे, उन्हें वो प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने मुख पर चादर की हुई, क्या दर्द लगा होगा। आप उठकर बात भी नहीं करेंगे, मैं 5 साल बाद आया हूं, एक टांग पर खड़ा रहा आपकी सेवा के लिए, और आप प्रणाम नहीं करेंगे, जवाब भी नहीं देंगे। मैं कितना जान जोखम में डालकर, कैसे भाग दौड़ करके, कितनी मुश्किल से आया आपके चरणों में। आपके ही कहे तो गया था, मेरा क्या था वहां पर, मैं वजीर का लड़का, मुझे किस चीज की कमी थी, मैं गबन करूंगा। और देवचंद्र जी प्रणाम का जवाब नहीं दे रहे। क्या, कैसे रोते रोते बिलखते हुए इंद्रावती अपने घर आई होगी। बीतक में चुपाई आती है कि हर दूसरी वजह से रोने लगते हैं महाराज ठाकुर, हर वजह से घर आने के बाद, कभी किसी वजह से, कभी बिलख, अंदर इतना दर्द बन जाता है। जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ, बिरहा की आग और बढ़ गई। अब ये वापस कब आए हैं, 1708 में। ठीक है, गए कब थे, 1703 में। जो नोट्स बना रहे हैं वे सुंदर साथ लिख लें, ये 5 साल की इनकी हो गई। अब ये श्री महाराज ठाकुर 2 वर्ष जो है अपने भाई के यहाँ रहते हैं। किन कौन से भाई के यहाँ रहते हैं, सावलिया ठाकुर, जिनके पीछे तलवार लेके दौड़े थे। जो बीतक में मैं समझ पाया हूँ, इनसे बड़े थे हरिवंश ठाकुर। वे जो है उनका तबादला कहीं और हो गया, वे कहीं और वजारत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता का शायद शरीर पूरा हो चुका है, और सबसे बड़े इस वक्त घर परिवार को चलाने वाले सावलिया ठाकुर हैं। अब हालत सोचिए इंद्रावती जी की, ना 2 पैसे बचा कर आए, ना तनख्वाह ही ली, 5 साल जो नौकरी करी है, और ऊपर से सदगुरु भी प्रणाम नहीं करते, बिलख रहे हैं। कुछ क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको।
और ऐसे में जो सावलिया ठाकुर हैं, उनकी धर्म पत्नी क्या करती हैं, एक दिन खाना खा रहे थे तो खाना खाते खाते रोटी परोसते हुए ताना क्या मार देती हैं कि इस सदगुरु के लिए तुम अपने भाई को मारने चले थे ना, अगर ये ना होते तो तुम्हें रोटी कौन खिलाता बैठाकर। जो निवाला मुंह में था वो भी नीचे नहीं उतर रहा, वहीं के वहीं रोटी छोड़ दी और बिना कुछ बोले चले गए यहां से। अब मैं कई बार महसूस करने की कोशिश करता हूं, एक तो सतगुरु की मार, ऊपर से माया की मार। इंद्रावती कह रही कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा मुझे तो, वहां सतगुरु नाराज है, यहाँ ये भी ऐसी बात कर रहे हैं। बताइए आप क्या करें, आत्मा और बिलख रही है और तड़प रही है। ऐसे में जो है क्या कहते हैं कि चलिए 2 वक्त की रोटी तो कमाऊं, फिर अब भाई के यहाँ तो नहीं रहूंगा मैं। तो ये धरोल राज्य में जो है कला जी हैं, इनके यहाँ जाकर वजारत की दीवानगी की जो है पद संभाल लेते हैं। आता था, अकाउंट्स वगैरह में बहुत अच्छे थे हमेशा से, पिता भी हमेशा से वजीर रहे हैं। अब 2 साल सुंदर साथ जी रहे भाई के यहाँ पर, फिर भाभी ने ताना मारा, वहां से उठकर चले आए हैं। मुझे तो ये रहनी भी बहुत अच्छी लगती। हम और आप होते तो क्या बढ़िया झगड़ा करते, भाई से भाभी से और जाने क्या क्या, हम बिना कुछ बोले तुम भी ठीक हो, मेरा समय ही ऐसा चल रहा है, वो बना रहा है, बन रहा हूं मैं ठीक। तो यहाँ आकर नौकरी करते हैं, 2 साल यहाँ नौकरी करते हैं। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी सुबह उठती हैं तो बिलखती हैं, खाना खाती हैं तो बिलखती हैं, नौकरी पे जाती हैं तो बिलखती हैं, काम करती हैं तो बिलख रही हैं, घर आती हैं तो बिलखती हैं। क्योंकि जो जीवन का स्रोत थे सतगुरु राजी महाराज, वो नाराज है। जीने की अब वजह ही नहीं समझ में आ रही, कहाँ जाऊं, किसको बुलाऊं। सोचो जब सतगुरु ही मुख मोड़ ले तो किसको जाके गुहार की जाए। हुँ? अब उससे ऊपर कौन है, किसको अर्जी लगाई जाए। तो बस बिलख रही है, बिलख रही है, बिलख रही है। और इतना बिलखी इंद्रावती जी कि सतगुरु चैन से बैठ नहीं पाए। क्या कहते हैं, अरे कोई तो बुला लाओ महाराज को। इंद्रावती धाम आड़े करे रुदन, मुझे बैठने नहीं दे रही वो। मुझे सुंदर साथ जी ये चुपाई पढ़ के इतना ही खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकता। बिरहा करो तो ऐसा करो ना कि सदगुरु का दिल हिला दो। शब्द से कुछ नहीं बोला उन्होंने, जाकर भी अपील नहीं करी है, लेकिन इतना रुदन किया। हमारा रुदन क्या इतना है कि राज्य को हिलाया हमने। हम तो घंटा 2 घंटा रोए भी, उसके बाद माया में मस्त है। मैं अक्सर सुंदर साथ को बोलता हूँ, जैसे सुंदर साथ कहते हैं ना, हम चाहते हैं हम सब नौकरी छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, राज्य में लग जाएं। या कई सुंदर साथ कहते हैं भाई हम क्या है, माया में लगकर कैसे राज्य में लगे, इतना कारोबार है, नौकरी है, इतना जिम्मेदारी होती, कैसे किया जाए। तो राज्य यही कहते हैं, अगर नहीं बन सकते देवचंद्र जी सब कुछ छोड़कर राज्य की खोज में, तो इंद्रावती की तरह नौकरी कर लो, कला जी जैसे कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। लेकिन कितना बिरहा कर रहे हैं कि देवचंद्र जी बैठ नहीं पा रहे। कभी बाल भाई जी को भेजेंगे तो कभी बिहारी जी को भेजेंगे तो कभी किसी और को भेजेंगे, कोई तो बुला लाओ उसे। ऐसे कर लो नौकरी, ऐसे कर लो ना बिजनेस। मदमस्त होकर माया में नौकरी करने का क्या लाभ होगा। इंद्रावती की, कौन कह रहा है छोड़ने को, ना छोड़ो। राजा राम झांझन बाई या इंद्रावती जी की तरह नौकरी कर लीजिए। अंदर रुदन तो हो, अंदर बिलखन तो हो प्रीतम से मिलने की। हुँ? तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 वर्ष की इनकी दीवानगी की नौकरी करते हैं। अब क्या हो गया, संवत 1712, 9 वर्ष की पूर्ण जुदाईगी हो गई है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं ना वो कतरे का समंदर से मिलने का समय आ गया।
देवचंद्र जी दिन रात उनकी, अब वो क्या कहते हैं कि भाई कोई तो बुला लाओ। कहते हैं कि उस इंद्रावती को बुला के लाओ जो मुझे भजन सुनाया करती थी। जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मत्था मत्था कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जीवन। कहते थे उस इंद्रावती को बुला लाओ, उसको याद दिलाओ मुझे कैसे भजन सुनाया करती थी कि अगर एक धड़ ना दिया होता मुझे, एक की जगह अगर करोड़ों धड़ दिए होते, और एक धड़ पे करोड़ों सर होते, और एक एक उसमें करोड़ों मुख होते, और उसमें करोड़ों जिह्वाएं होती, और फिर भी मैं अगर सदगुरु आपके गुण गाना चाहूँ आप, तो भी कम पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर अब देवचंद्र जी का तो अंतिम समय चल रहा है, और ये बिहारी जी और श्याम जी शरारती हैं, वे उनको भेजते भी हैं ना, तो जाते हैं, कहते हैं वो पिताजी की तबीयत खराब है, उन्होंने कस्तूरी मंगाई है, मेरी कस्तूरी मंगाई है। वापस आके कहते हैं वो महराज मना कर रहा है नहीं आना। आप महराज महराज करे जा रहे हो, उसके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, मैंने कितनी बार तो बोल दिया। वो गुस्से में बोलते हैं बिहारी जी, आप उनके लिए तड़पते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं, वो नहीं सुन रहे। यहाँ देवचंद्र, अब सुंदर साथ जी जीवन जियो तो ऐसा जियो ना। तड़प गए देवचंद्र जी, कहते हैं अरे भाई मेरी बात समझो, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। मैं दरवाजा बैठ नहीं पा रहा, वो रुदन कर रही है। हमारा रुदन पहुंचा राज्य तक, पहुंचा सदगुरु तक, क्या फायदा हुआ। कई बार तो क्या होता है, इतना शोर मच जाता है चारों तरफ कि सबको पता लग गया, अब दर्द में उसी को नहीं पता लगा जिसको पता लगना चाहिए, तो लाभ क्या हुआ। हम दिखाले में पड़ जाते हैं, जबकि वाणी कहती है ऐसे विलाप करो कि पड़ोसन को भी पड़ोतर ना, उसको भी ना पता लगे। दिखाला नहीं करना होता प्रेम का, बिरहा का। अपना बिरहा किया, और जब किसी ने दरवाजा भी खटखटाया तो आंसू पहुंच के हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमें क्या हुआ। ये बात हमें सीखनी चाहिए। इतना रुदन, इतना दर्द हो इंद्रावती की तरह कि बैठ नहीं पा रहे। अब जब इतना विलाप करके धनी देवचंद्र जी बोलते हैं, तो बाल बाई जी का दिल पिघल जाता है। कहती आप चिंता ना करो, मैं बुला कर लाऊंगी, अब कैसे भी लेकर आऊं, मैं महराज ठाकुर को आपकी चौखट पर लेकर आऊं। ठीक है। तो अब बाल बाई जी जाती हैं, महराज ठाकुर को कहते हैं तुम्हें हो क्या गया है महराज, तुम इतने पत्थर हो गए हो। देवचंद्र जी का अंतिम समय चल रहा है, और वो बस तुम्हारा नाम ही जपे जा रहे हैं, और तुम्हारे कान पे जू भी नहीं रेंग रही। कितने बुलौए भेजे और तुम आए नहीं एक बार भी। अब महराज ठाकुर तो अनजान है उनको जब बिहारी जी आए या श्याम जी आए, किसी ने बताया ही नहीं कि वो बुला रहे हैं। यही कहा कि थोड़ी बहुत तबीयत खराब है। महराज ने बोला भी कि अगर जरूरत है तो मैं भी आऊं, करना है नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बस यही मंगाया। किसी ने नहीं बताया। मैं तुरंत चलता हूं आपके साथ। खड़े पांव चल दिए, फटाफट से गए राजा के पास और कहा जो मेरी तनख्वाह बनती है अभी रखो आप, मैंने सारा हिसाब ये लिख दिया, अगर कोई कमती बढ़ती हो मेरी तनख्वाह में से काट लेना, मैं जा रहा हूं। मेरे सदगुरु मुझे याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं वो भी 9 साल से। अब सुंदर साथ जी इस मिलन को चौपाइयों से सुनते हैं कि क्या नजारा है। ये एक 9 साल की तड़पती हुई रूह का मिलन है सदगुरु महाराज से। अब खटरूती में इसकी एक झलक भी आती है। कई बार इंद्रावती जी रुदन करते हुए खटरूती में कहती हैं आज दिवाली का दिन है वाला जी, सब लोग दिए जला रहे हैं, सब लोग तैयार होकर अपने मेहमानों से, अपने परिवारजनों से मिल रहे हैं। सुंदर साथ भी आपके पास आ रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, आपके साथ त्योहार मना रहे हैं, और एक अगर इजाजत नहीं है तो इंद्रावती को नहीं है आपके पास आने की। कितना विलाप किया, 9 साल कोई छोटा नहीं होता। जिन सुंदर साहब को धर्म में आए या राज्य में लगे 1-2 साल होते हैं, वो कहते हैं हमें अब कब मिलेंगे, कैसे होगा। ये 9 साल अपने दिल पर लेकर देखिए। सोचिए अगर मैं आज 40 का हूं तो 49 में जाकर देवचंद्र जी बुला रहे हैं मुझे।
इतने साल का तड़प, क्या दिल होगा, क्या खुशी होगी, क्या उमंग होगी। देवचंद्र जी का शरीर पूरा जर्जर हुआ हुआ है। एक तो शरीर की अवस्था ऐसी हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां राजी बैठे होते हैं ना, तो उनको शारीरिक कष्ट नहीं है, उनको जो दर्द है वो इंद्रावती का है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल कमजोर हैं, कई दिन से किसी से बोला नहीं है, बिल्कुल थोड़े थोड़ा पतला पतला कुछ आहार ले रहे हैं, खिचड़ी या कुछ ऐसा ले रहे हैं तो ले रहे हैं, नहीं तो लेटे हुए ना बोल रहे हैं ना बात कर रहे हैं, ना ज्यादा शरीर में कमजोरी आई हुई है। और ऐसे में क्या होता है, श्री महाराज आकर चरणों में प्रणाम करते हैं, मत्था टेक देते हैं। उन्होंने चरण किए हुए हैं ना, तो उसी में मत्था टेक देते हैं और रोते जाते हैं, रोते जाते, रोते जाते हैं, रोते। उस शीतलता को अनुभव कीजिए कि जब उन्होंने अपना शीश जो है देवचंद्र जी के चरण से छुआया होगा, और रो रो के पूरे पांव भिगो दिए उनके। छुपई आती है, आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। अब इतना विलाप कर रहे हैं, तो देवचंद्र जी कहते हैं, अरे भाई कौन है, कौन है जो इतना विलाप कर रहा है। तो क्या कहते हैं, तब पूछे ए कौन है। आंखें अभी ना खोली नहीं है, बंद है, इंतजार में सिर्फ इंद्रावती। उन्हें और कोई खबर नहीं चाहिए और कोई पैगाम नहीं चाहिए, बस इंद्रावती आए तो बताना। उस इंतजार में बैठे, तो क्या कहा, कहया मैं महराज की, श्री महराज की आत्म। कहते मैं हूँ इंद्रावती की आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा सुंदर साथ, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। इतना रोए इंद्रावती जी, कहती है मैं हूं, मैं हूं बालाजी। 9 साल के बाद ये चरण मिले हैं मुझे। इतने नाराज, इतने रुष्ट, ऐसा क्या हो गया मुझसे। ये जीवन होते हैं सुंदर साथ जी, सतगुरु के चरण, राज्य के चरण जीवन होते हैं रूह के। आपने प्रेम किया हो तो पता हो ना। इंद्रावती ने किया है, तो वाणी में देखिए कितना कहती है, ये चरण नहीं है, ये मेरे जीवन है। जैसे फूल जो है डाली से अलग होते ही सूख जाता है, ऐसे मैं इन चरणों से जुदा होते ही सूख जाती हूँ। ये उन्होंने प्रेम किया है। उस चरणों को मैं पुतलियों कितनी छुपाई है, पुतलियों में रखती हूँ, ये चरण ही मेरे जीव के यही जीव। जिसने प्रेम किया होता वो एक पल भी उससे दूर नहीं रहना चाहता। जिसने भूख देखी है ना, उसे रोटी का स्वाद पता है। जिसने बिरहा किया है, इंद्रावती ने साथ, तो वो कह रही है ऐसी बात। अब जैसे ही कहते हैं इंद्रावती, जैसा लगता है साथ खड़े सुंदर साथ को जैसे जाने कहां से शक्ति आ गई देवचंद्र जी में। एकदम उठकर खड़े हो गए, जो कितने दिन से उठे नहीं थे, बोल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं रहे थे। एकदम से बुलंद आवाज में बोले, चुपई से सुनिए। नाम सुनत श्री महराज को, जैसे ही ये नाम सुना, बड़ो जो पायो सुख, पूछा महराज आए तुम आ गए, बात करने लगे मुख। बड़ा ही उत्साह, बहुत खुश हो गई, बाल बाई के चेहरे पे मुस्कान आ गई। और सुंदर साथ खिलकी, अरे तुम कितने दिन से बात नहीं कर रहे थे, इशारों में हाँ ना कर रहे थे, बोलने लगे तो। कह रहे आ गई तू। अब यहाँ इंद्रावती जी रोए जा रही हैं और वो चुप करा है। वो सर पे हाथ फेरे जा रहे हैं, पीठ पे हाथ फेरे जा रहे हैं, फेरे जा रहे हैं, सहलाए जा रहे हैं। वो रोई जा रही है, वो प्यार किए जा रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है सुंदर साथ जी। ये दर्दी जाने या वो धनी, ये तो राज्य जाने या इंद्रावती जाने, कैसे वो बिलखे जा रही है। ये खाट से पांव लटका कर बैठ गए हैं देवचंद्र जी, और उनके गोद में सर रख के, घुटनों पे सर रख के इंद्रावती रोए जा रही है, वो सहलाए जा रही। चुप हो जा, चुप। और कहते हैं मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने कोई चोरी नहीं करी। अब दोनों सच जानते हैं, सतगुरु भी जानते हैं और इंद्रावती भी जानती है। कहते मुझे पता है, चुप हो जा, मुझे पता है तूने कोई चोरी नहीं करी, तेरा मन में कोई पाप नहीं है। कहते ये जरूरी था,
समझ मेरी बात, ये जरूरी था, ये जुदाईगी जरूरी थी। कहते मैं आपके कहने पर ही तो गई थी, आपकी सेवा में गई थी, मैं कैसे कर सकती हूँ, आपने ऐसा कैसे सोचा, आपने प्रणाम नहीं स्वीकार करी मेरी, मैं कैसे जीऊं ये 9 साल, मुझे पता है ना, आपके बिना, सेवा के बिना, सुंदर साथ के बिना, ऐसा। चुप कराए जाते हैं, चराए जाते हैं, कम बोल रहे हैं, इशारों में बात चल रही है अभी। दही देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, चुप ही है। दही दिलासा नरमी से, हल्के हल्के ढीले ढीले हाथ है से फेरे जा रहे हैं और दिलासा दिए जा रहे हैं। मुख से कहे सुखन, और दो दो शब्द बीच बीच में बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चुप हो जा, ठीक हो जा, कुछ नहीं, अब तू आ तो गई। ये इंद्रावती की तड़पन थी सुंदर साथ जी, जो उन्हें बुलाना पड़ा। इस बात को भी समझिए, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, मतलब श्री युगल स्वरूप ने अब सुंदर बाई जी का की जो हृदय में बैठे हुए हैं ना, इस टाइम कहाँ बैठे हैं युगल स्वरूप, सुंदर बाई जी के हृदय में बैठे, यहां से निकल के इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठना है। इस धाम में क्यों नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि वो बिलखी हुई है। रूह जब बिलखी होती है, राज्य के काबू नहीं आती है। तो उसका वो उसको बिरहा में जलाना तपाना भी जरूरी था, तो वो शांत करना भी जरूरी है। वो काम नहीं करेगी जब तक राज्य का, जब तक उसकी बिरहा विलाप शांत नहीं होगा, उसके गिले शिकवे दूर नहीं होंगे। तो सब सुन रहे हैं और उसको शांत कर रहे हैं, क्योंकि उसके दिल में आकर बैठना है अब। ठीक है ना। मैं बहुत बेर याद किया, अब बात को ना बदल रहे हैं, कहते मैंने तुम्हें इतना याद किया, तुम तरफ बैठाए मोमिन, मैंने कितने सुंदर साथ को भेजा, तू आई क्यों नहीं। एक बार बुलावा भेजा, 2 बार बुलावा भेजा, वो कहते मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आपकी इतनी तबीयत खराब है, किसी ने बताया ही नहीं। वहीं खड़े हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं बिहारी जी, नीचे मुंह करके, क्या करें। खैर मुझे तो यही कहा, ये दवाई चाहिए, ये सेवा चाहिए, जो कहा मैंने वो कर दिया, मैं क्या रह सकती थी आपके बिना। तब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को कि मुझे, तो मैं वहां नौकरी कर रही थी, मो को बुलाने का किन्हीं न कहा वचन, किसी ने बात ही नहीं निकाली। बल्कि मैंने पूछा भी कि मैं भी चलूं, तो बिहारी जी कह रहे नहीं नहीं, वो तुमसे नाराज है, तुम्हें देख के परेशान होंगे, तुम यहीं रहो, बस ये सेवा कही है उतनी कर दो। ऐसा खेल। जब मैं सुनिया सुकन, जैसे ही बाल बाई जी ने मुझे बताया, मैंने तो चप्पल भी नहीं पहनी और दौड़ कर आ गई आपके पास। तब देखे कदम रोशन, इन कदम रोशन के लिए मैं कब से तरस रही थी, जैसे ही मैंने सुना मैं आ गई आपके चरणों में वाला जी। और गले लग के रोए जा रहे हैं, मैं देवचंद्र जी, जो पूरा कुर्ता भिगा दिया देवचंद्र जी का रो रो के इन्होंने, इतना विलाप। अब तो फिर ना जाओगे, राज्य कहते हैं अब तो नहीं जाएगी ना। लौकिक काम ऊपर, बोल भी नहीं पा रहे, करे कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या रखा है वहां पे। तुमने मुख फेरा, भाभी ने ऐसा कहा तो करने लगी ना, मैं क्यों जाऊंगी आपसे तू छोड़कर एक भी दिन के लिए, एक पल के लिए भी। अब तो ना जाओगे, या के फेर जाए के आओगे काम इस्लाम पर, या जाकर दोबारा आओगे। देखिए, सदगुरु के कोई वचन खाली नहीं जाते। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, जो सरकार ने कहा, महाराज जी ने कहा, हमेशा घटित होके ही रहता था। जो उनके मुख से निकलता है वो होता ही होता है। तो उन्होंने कह दिया ना, या जाकर आओगे, तो इंद्रावती जब एक बार और नौकरी करेंगी ना दोबारा, है, और फिर हवसामे के बाद जाकर लगेंगी राज्य के कार्य में अच्छे से। ठीक है ना। तो कह दिया, या जाकर आओगे, किस इशारा बोल देते हैं। सरकार कहते थे महाराज जी इशारे में बात बोल देते थे, जब वो सालों बाद घटित होती तो पता लगता अच्छा ये कह रहे थे वे, तब नहीं समझ में आती बात। तो किसी को भी नहीं समझ में आई बात, इंद्रावती को भी नहीं आई, कि अरे अब क्यों जाऊंगी मैं। ठीक है। मैं तो तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद। अब ये शब्द सुन के इंद्रावती जी को कितना अच्छा लगा होगा। श्री देवचंद्र जी कहते हैं, मैं तुम्हें पता है क्यों याद कर रहा था बार बार,
जो इंद्रावती थाड़ी रोवती, देखी ऊपर बुनियाद। कि इंद्रावती जो है परम धाम में रो रही है, उसकी पर आत्म। ऐसा नहीं होता कि कई बार हम सपने में रो रहे होते हैं सुंदर साथ जी, और आप जब सपने से उठते हो तो आंखें भीगी होती हैं आपकी, तो आप देखते हो असल तन भी रो रहा होता है आपका, है ना। ऐसी पर आत्म कहते वो तो मैंने देख रहा हूँ वो रो रही है। अब ये सुनकर कितना सुकून, अब कभी आप बिरहा में तड़पे हो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इतना एक्नॉलेजमेंट भी कितनी बड़ी बात होती है, कि अच्छा आपको पता लग रहा था। क्योंकि जब आप बिलख रहे होते ना तो लगता है शायद कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देखने वाला है ही नहीं, बंद। लेकिन वो देख रहा होता है सुंदर साथ जी, हर बार देखता है। समस्या क्या है, जब तुम माया के लिए रोते हो तो माया मिलती है, तो इस कारण फिर और रोना पड़ता है, तो वो व्यर्थ चला जाता है। और जो तुम राज्य के लिए रो तो राज्य आए, तो फिर क्या होगा, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। आप राज्य के लिए रोते हो तो काम बन जाता है। लेकिन इस बात का निश्चिंत हो जाइए कि वो हर एक आंसू सुनता है। वो रात है तो चांद भी दिखाई देगा, इस चांद में शायद उसका नूरानी चेहरा भी दिखाई देगा। ये इश्क है मेरी जान, जरा सोच के कीजिएगा, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। एक एक आंसू जो आप आंखों से गिराते हैं ना, उसके दिल को सुनाई देता है, कुछ भी निरर्थक नहीं जाता। ये इश्क है, वो धनी है। कभी ना ऐसा सोचिएगा कि उन्होंने नहीं सुना या नहीं दिखा। ठीक है। तो इंद्रावती को बड़ी दिलासा मिलती है इस बात से कि आपको पता था मैं रो रही हूँ। ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, धनी को सब दिख रहा है सुंदर साहब जी। मैं बैठ ना सकूं धाम में, ताहा इनको रोवती देख। अब तू रो रही है, मैं कैसे बैठूं तेरे दिल में ही। पहले तो क्या होता है ना, जब यहाँ का गम होता है, वो होता है पहले राज्य को वो शांत करना है, फिर ही तो अंदर शांत मन में ही बैठ पाते हैं राज्य, और फिर ही प्रेम इश्क शुरू हो पाता है। ठीक है। इसी कारण अगर हम संसार में भी दुखी हैं, पीड़ित हैं, जब तक तब तक राज्य की चीज नहीं शुरू होती सुंदर साथ जी। इसीलिए राज्य, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें और सीखने को मिलती है, कि जब तक आप माया के लिए रो रहे हैं ना, मेरी इस बात को लिख लीजिए कहीं कागज पर, दीवार पे लगा लीजिए। ये मैं जब पन्ना जी ध्यान के लिए जाया करता था ना, तो जो शब्द मुझे राज्य की मेहर से मिले हैं, ये मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी समस्या में घिर गया, कोई बहुत बड़ी समस्या मेरे ऊपर टूट पड़ी, मैं ध्यान के लिए गया हुआ हूँ पन्ना जी। राज जी कहते हैं अगर तेरे अंदर इतना सा भी दुख है ना माया का, तब तक मैं तुझे मिलूंगा नहीं। क्योंकि दिल एक है, या तो माया का गम रह सकता है या राज्य का गम रह सकता है। मैंने कहा तुम नहीं मिलोगे। भाड़ में गया दुख, भाड़ में गई समस्या, मुझे आप चाहिए। कुछ नहीं है मुझे, इस दिल को खाली कर दो माया के दुख से, तब जाके कुछ प्राप्ति होगी। जब तक आपके हृदय में माया का कोई भी दुख है, राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुंदर बैठ ही नहीं पाएंगे, देखो ना, दिल में नहीं बैठ पाएंगे। सब क्लियर कर दो, मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तूने शुक्र गरीबी सब्र जितना दिया उतना बहुत है, ये भी ले ले तो भी बहुत है, तू मिल जा। तुम आए सब आइया, सब मतलब सब, यहां का भी वहां का भी, दुख गया सब दूर, सब दुख दूर हो जाएगा। तुम आ जाओ, कोई दुख ना रखो यहाँ का। वो पति है, उसे सब पता है तुम्हें क्या जरूरत है। मूल बात पे रहो। यहाँ का दुख रहेगा तब तक राज्य का राह भी नहीं मिलेगा। उसको खत्म करो और मेन बिरहा, मेन चीज पर आओ, फिर वो प्राप्ति हो जाएगी। फिर बुलाएंगे ना, फिर देखो धनी देवचंद्र जी की तरह राज्य, क्यों नहीं फिर प्यार मिलेगा। शांति कराएंगे ना मन को, और फिर हृदय में भी बैठक करेंगे। तिस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेख, इस कारण मैंने विशेष करके तुम्हें बुलाया है कि चिंता ना कर, तेरे हर आंसू को मुझे पता लग रहे हैं। अब तो भला भया तुम आए जो इत, मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत। सिर्फ इंद्रावती नहीं तड़प रही है राज्य के बिना 9 साल में,
यहाँ सतगुरु के हृदय में भी तो वही बात होती है, नहीं होती? सरकार साहब जब कहते भंडारा होता था ना, तो पूछते थे, अरे वो सुंदर सा आदमी आया, अरे वो नहीं आया। तो कोई कोई हम जैसा बड़ बोला होता है ना, हमें सुंदर सा आज जी कम बोलना चाहिए सतगुरु के आगे हमेशा। बोलो कम, सुनो ज्यादा, लेकिन बड़ बोलापना नुकसान करता है। तो क्या कहते थे, हम तो आए हुए हैं सरकार, हमें तो आप पूछ नहीं रहे, वो नहीं आई उसे पूछ रहे हो। कहते जो तुम आ गए वो तो सही है ना, वो तो सुख ले रहे हैं ना, मेरी नजर उस पर रहती है जो नहीं पहुंच पाई बेचारी किसी कारण से। तुम तो आ गए समागम में, सुख ले ही तो रहे हो ना। तो धनी की नजर रहती है हम पर हमेशा। जो जो आ जाता है चरणों में, वो तो राज्य को भी सुख होता है। और जो उनके चरणों से दूर होता है, उनकी चिंता दुख बना ही रहता है। जब एक माँ बाप बच्चा अगर दूर रहता है तो दुख ही रहते नहीं रहते, तो वो तो अक्षरातीत है, उनका तो करोड़ गुना ज्यादा प्रेम है दिल में। उनको चिंता नहीं रहेगी, यहाँ भटकेगी, वहां दिल लगाएगी, यहाँ दिल तोड़वाएगी, यहाँ तकलीफ उठाएगी। तुम यहाँ माया में रोते हो तो उसके दिल को कुछ असर नहीं होता होगा। अब कई प्रवक्ता कहते हैं वो अक्षरातीत हैं, वो दुखों से रहित हैं, वो माया से रहित हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर प्रेम है और हम पीड़ित हैं तो वो हंस तो नहीं रहा होगा। नहीं, कुछ तो उनके दिल में भी होता ही होगा ना, हमारे को तकलीफ में देख के नहीं होता होगा। परातम रो रही है, देवचंद्र जी बता रहे हैं कि तुम्हारी परातम रो रही है, तो धरनी को भी तो होता ही होगा ना। दोनों को सुकून मिल गया। तो कहते मुझे बहुत सुकून, अब तो भला भया तुम आए, तो बस मोको अति सुख उपजा। अब मैं हुक्म करत, अब मैं क्या हुक्म करता हूँ, फेर थाल पस प्रसाद सो भराए के, धराया आगे आन। अब आज इंद्रावती पेट भर के खाएगी। नहीं तो इतने दिनों से जाने खाया नहीं खाया क्या पता, खाया भी लगा ही नहीं शरीर को, बिरहा अंदर है, कह रहे लाओ खाना लगाओ। तो यहाँ पर श्री महाराज क्या कहते हैं कि बिहारी जी आप भी आइए और मेरे साथ आरोगी। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेल। बिहारी जी का दुख देखिए आप। जिसका डर था वही हो गया, ये मिल गए। बिहारी जी क्या सोचते थे, अगर ये इनका मिलाप नहीं होता है और पिताजी का अंतर ध्यान हो जाता तो इसके बाद गद्दी पे मैं बैठूंगा, सुख शांति से अच्छी वाली जिंदगी गुजरनी थी, इनका मिलने ही ना देना था मैंने। ये बाल बाई जो है, ये रही मूर्ख की मूर्ख बुला लाई। इतना इसे समझाया, इतनी पट्टी पढ़ाई और फिर चली गई बुला लाई। सुंदर साथ जी, बिहारी जी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और मैंने जैसा बताया ना, बाल बाई हमारे अंदर है, ऐसे बिहारी जी भी हमारे अंदर ही है। इसको बाहर ना समझना, ये बहुत दुख देते हैं अगर अंदर आ जाते हैं तो। बिहारी जी की स्थिति समझिए, उनके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है। इंदिरा, क्योंकि उसे माया चाहिए ना, उनको लग रहा है ये मिल ना जाए, इसकी ख्याति बढ़ ना जाए। ऐसी स्थिति से हमेशा बच रहा है सुंदर साथ जी। बनना तो इंद्रावती बनना, बिहारी जी को निकाल बाहर करो अपने। अगर हृदय में कोई दर्द रहे तो धनी के हृदय में बिरहा रहनी सेवा के बल पे उठो ना, उठना है तो। पॉलिटिक्स के बल पे, चालाकी के बल पे कहीं नहीं कुछ सुख चैन पाओगे नहीं बिहारी जी की तरह। कितना झूठ सच किया उन्होंने, सोचो कितनी। और इस कारण कितने खुद दुखी होंगे। अभी भी इतना उनके अंदर गुस्सा है, इतना रोष है, कहते मैं तेरे साथ कभी ना बैठूं। और बोल धीमे रहे, पिताजी से डरते हैं। तो यहाँ पर फिर देवचंद्र जी पूछते हैं, भाई दोनों धाम की सखियों में क्या बात हो रही है? राज जी तो देख रहे हैं ना यहाँ रूहों को आके क्या हो गया। दोनों धाम की हैं। वाणी में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है कि हम थे दो बंदे श्यामा जी के, एक नजरी एक नस्ली, लड़ झगड़ जुदे बई देने पैगाम पैगंबरी। इंद्रावती जी कहती है, अरे भाई दोनों धनी की अंगना थी, दोनों श्यामा जी की सखियां थी, और यहाँ पर राज्य का काम करने के लिए लड़ाई हुई, कैसी हमसे मूर्खता हुई। मैं जब चौपाई सुनता हूँ ना तो मेरा दिल सबके लिए हल्का हो जाता है कि सच्ची बात है, सब सखियां ही तो है, अज्ञानता के कारण लड़ झगड़ रही हैं, वो भी राज्य के काम के लिए। सब अपना साथ है सुंदर साथ जी। इंद्रावती बनो। इतना जुल्म करने के बाद भी कह रहे हैं बिहारी जी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। बिहारी जी मत बनो जो पल पल चिंता में है, दुखी में है
कि ये मिल ना जाए, इनको हो ना जाए, इनको सम्मान ना मिल जाए। ये बड़ा बुरा जीवन है। कहते हैं, इस बात को सुनिएगा, बुद्धिजीवी कहते हैं, जो तुम किसी की बर्बादी से खुश होते हो ना, वो जिंदगी नरक है, बेकार है। जो तुम दूसरे की कामयाबी से परेशान होते हो या किसी की के बर्बादी पे खुश होते हो, तो तुम ही बर्बाद हो। तुम फोकस करो अपनी लाइफ पे, अपनी रहनी पर, अपनी उस पे, अपनी चीज को प्राप्त करो और औरों के लिए भी भला चाहो। सबको राज्य का प्यार मिले। और राज्य मेरे पे भी थोड़ी नजर करम करना, मुझे भी आपका प्यार मिले। एक चाहना राज्य के प्यार की, और कुछ ना चाहिए संसार में। कोई वाहवाही नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। तो श्री क्या होता है, देवचंद्र जी कहते हैं, भाई दोनों सखियों में क्या बात हो रही है? तो फिर महाराज कहते हैं, आप ही ने आज्ञा करें कि ये मेरे साथ बैठकर भोजन करें। देखिए छुपाई है। तब श्री देवचंद्र जी ये कहा, आप श्री मुख सुकन, क्या रद्द बदल होता है आपस में संयन। देखो राज्य कितना मीठे नाम से संबोधित कर रहे हैं, कितना आपस में नाराजगी, कितनी अंदर बुरा किया हुआ बिहारी जी ने। और क्या कह रहे हैं, तुम कौन हो दोनों? संयन हो। अब आप समझ जाओ, किसी से नाराज ना हो जीवन में सुंदर साथ, हम सब संयन है। ठीक है, राज्य की नजर से देखो भाई, क्या आपस में सखियों में बातें हो रही हैं। तो कि ना बिहारी जी ने कुछ बताया कि मैं खाने को मना कर रहा हूँ, ना इंद्रावती जी, ना ही महाराज बता रहे हैं। बस कह रहे हैं आप इन्हें कहो ना मेरे साथ बैठकर भोजन करें। तो फिर आप श्रीमुख कहते हैं, भाई क्यों नहीं बैठ रहे, दोनों बैठो, चलो शाबाश, खाना खाओ साथ में बैठकर। सुंदर साहब जी धाम में सदैव साथ रहा करते थे, साथ में राज्य को रिझाया करते थे, एक दूसरे का श्रृंगार किया करते थे, चोटी गूंथते थे, एक दूसरे को अपने से ज्यादा तैयार करते थे, एक दूसरे की खुशी में खुद ज्यादा खुश होते थे। और 12 से 3 क्या प्यार से बैठकर मसलत किया करते थे, प्रेम की बातें करते थे। आज ये माया का ऐसा क्या हम पर पर्दा आ गया सुंदर साहब जी, जो ये काम कर रहे हैं हम लोग, इससे नाराज, उसके खफा, उससे दुश्मनी। ये वाणी पढ़िए, बीतक पढ़िए, सब दिल को साफ करिए, झाड़ू लगाइए। फायदा क्या वरना वाणी में लगने का, बीतक में लगने का? ये दर्द अंदर लाइए, ये रस जो है ना, ये सब साफ कर देगा। और हृदय निर्मल करके इंद्रावती की तरह एक दर्द राज्य को पाने का रखिए, तो कुछ जीवन या सार्थक होगा, नहीं तो बेकार है। तो श्री जी जब देवचंद्र जी ने कहा, तो फिर क्या हुआ, बिहारी जी और साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद 22 दिन, 22 डेज आप ये लिख सकते हैं, धनी देवचंद्र जी जो हैं अपने पास बैठाकर श्री इंद्रावती जी को सारा अगला पिछला बता देते हैं। अगर आप उनमें क्या बातें हुई वो पढ़ना चाहते हैं, तो एक किताब है धनी देवचंद्र जी की पाती नाम की, उसमें सारा ये वर्णन आता है, जिसमें खेल की शुरुआत से अंत तक की सारी बात इंद्रावती जी को वो समझा देते हैं। वो पुरानी ही भाषा, 300-400 साल पहले जो हिंदी चलती होगी ना, उसी में, तो पढ़ने में मुश्किल आती है, टीका नहीं हुआ हुआ उसका, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो पढ़ने में आ जाएगी। जिसमें उन्होंने शाकुमार शाकुंडल की भी बात करी है, कुरान पक्ष की भी बात करी, कि इसमें भी तुम देखना, इंद्रावती जी को सारा मोटा मोटा समझा देते हैं कि मेरे बाद अब तुमसे जागनी होनी है, सारा कार्य होना है, ये सब। और फिर क्या होता है सुंदर साहब जी, वाणी के अनुसार जो है, कि एक दिन जो है 22 दिन लगातार दिन रात साथ रहते हैं। और एक दिन इंद्रावती जी को कहते हैं तुम घर जाओ, बहाने से भेज देते हैं, भाई बहुत दिन हो गए, थक गए, क्योंकि शरीर छोड़ना था, और शायद इंद्रावती जी सहन ना कर पाती, और पीछे से वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठीक है सुंदर साहब जी। अब यहाँ पर धनी देवचंद्र जी जब अंतर ध्यान होते हैं, तो आगे क्या घटनाक्रम रहता है, किस तरह से सुंदर साथ धनी देवचंद्र जी के अंतर ध्यान होने के बाद माया में लिप्त हो जाते हैं, किस तरह से बालबाई जी बिहारी जी को फिर गादी पर बैठाती हैं, और किस तरह से एक जुल्म सितम का युग शुरू होता है, ये सब हम सुनेंगे कल। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। आज के मुख्य मुख्य सिखापन जो राज्य महाराज ने हमें दिए हैं, वो हृदय में धारण करें सुंदर साथ जी। मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा, बीतक खत्म होने के बाद
कम से कम नहीं तो 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा तक आप किसी से बात ना किया करें, बल्कि अंदर विचार चलाया करें। जो जो हमने अभी तक में सुना है, समझा है, उसके पॉइंट्स मन में बनाए, कागज पे बनाए, या आपस में बात भी करें तो यही सहूर करें। ठीक है। तो इस यज्ञ में बैठने का कुछ लाभ होगा। 1.5 घंटा अगर हम इस ब्रह्म यज्ञ में बैठ रहे हैं ना, तो कुछ लाभ भी तो हो। और अगर आई बात गई हो गई तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो थोड़ा सा और देर बैठा करें, और फिर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रंग परवाली में प्रणाम करके ही सोइएगा। ठीक है। इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।